एक राजा निर्ग थे, वो गायें दान देते थे। गायें कि मेरे यहाँ बहुत सी गायें हैं, जिनको चाहिए ले जाए और बिना पैसे के दे दूंगा। चाहे जो लाल पीले कपड़ा पहन के आने लगे, चंदन लगा के साधु बन के कि राजा साहब हम गौ भक्त हैं, एक गाय हमें दे दो, हम खूब गाय की सेवा करेंगे और उससे दूध निकलेगा खाएंगे। ले गया। दूसरा आया, ऐसी सैकड़ों गायें दे दी उसने राजा निर्ग ने, पर परीक्षा नहीं ली कि ले जाके क्या करते। अब सैकड़ों गायें दी तो उन गायों का दान का जो परिणाम उसे मिला, एक गहरे अंधेरे कुआं में इतना बड़ा गिरगट बन के पड़ा था। क्या पड़ा था? अरे एक गाय के देने से तो बेहतर नहीं कर जाते हैं। उन्हें सैकड़ों गायें दी और एक अंधेरा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, सैकड़ों फुट गया, उसमें जाके इतना बड़ा एक जानवर बन के गिर गया। वहां से चिल्लाता रहता था मुझे निकालो मुझे निकालो। अरे एक गाय देने से तो कहते बेहतर नहीं कर जाता है, वो सैकड़ों गाय दे के उसको क्या फल मिला। इसलिए दान 3 प्रकार का होता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम्। कर्तव्य जान के पार्थ फलासा भाव त्याग के यथा शास्त्र सुपात्रों को देना वो दान सात्विकी। जब दान देने का अधिकार हमें है तो इनमें लेने का अधिकारी कौन है हमें परख लेना चाहिए। वे नकली बन के आ गए थे साधु, वैसे कसाई थे। इधर तो पीला कपड़ा पहन के आ गए, चंदन लगा के आ गए, माला पहन के आ गए और ले गए वहां काट लिए। उनकी देखा देखी दूसरा आया, तीखा देखी तीसरा आया, सैकड़ों गायें दान दी, नरक में पड़ा था। तो इसलिए ये कहते हैं कि कर्तव्य जान के पार्थ फलासा भाव त्याग के यथा शास्त्र सुपात्रों को, सुपात्र को दान देना चाहिए। दान देने का अधिकार तो हमें है कि ये वस्तु हमारी है, ये वस्तु हमारी है। जो वस्तु हमने चोरी से नहीं लाए हैं, रिश्वत से नहीं लाए हैं, हमने खुद ईमानदारी से कमाई है, तो अपने अधिकार की कमाई हुई वस्तु का दान देने का अधिकार हमें तो है कि नहीं। तो इसके पहले परख लेना चाहिए कि लेने का अधिकारी कौन है। हमने परखा नहीं तो क्या है, शांति देने वाले को भी नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि गाय तो तुमने दान में दी सैकड़ों और कसाईयों ने काट काट के थी, तो कितना पाप लगा उसको सैकड़ों गायों की गौवध का। तो वो पड़ा था 100 फुट गहरे में, जानवर चिल्ला रहा था। हजारों महात्मा आए कि मुझे निकाल ले निकाल ले, बोले इतना वजनदार था कि वो निकला ही नहीं। अब श्री कृष्ण निकले थे उस रास्ता से, इसमें लिखा है, वो चिल्ला रहा था, कृष्ण ने उसको खींच लिया उठा, ले आ गया ऊपर और हो गया राजा निर्ग। बताओ, तो हमारे मन में जो हमने बुरे काम किए उनके अनेक अंधविश्वास भरे हैं, सैकड़ों अंधविश्वास भरे हैं, कुरीतियां, रूढ़वाद, अनेक प्रकार। ये समझाने वाले आते हैं, हमें नहीं समझा पाए। जब कृष्ण के ज्ञान को समझने वाला तत्वदर्शी आया तो समझा दिया और निकाल लिया हमें भ्रम रूपी कुएं से, और अब हम निर्भ्रम हो गए। हम सच्चा पहचानेंगे और सच्चा दान देंगे, बस सत्य ही लेना। तो ये सब बातें आप ज्यादा समझते जाइए। अब भागवत के 10वें स्कंद की 84 अध्याय में लिखा है, कृष्ण जी के पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसका शीर्षक है वसुदेव का यज्ञ महोत्सव। और एक कृष्ण के पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें लिखा है 10वें स्कंद की 84 अध्याय में कि बहुत बड़ा यज्ञ किया था। हजारों महात्मा, हजारों राजा और हजारों प्रजा बुलाई थी, जैसे आए थे, यहीं खाओ खूब रहो और ये यज्ञ में भाग लो। हम भी तो भागवत महापुराण यज्ञ में भाग लेने आए। तो ये सब लोग जब आ गए तो यज्ञ का अध्यक्ष कृष्ण जी को बनाया था, मुखिया। तो जब सब बैठ गए तो कृष्ण जी स्टेज पे आए, सबको दंडवत प्रणाम किया। हे राजाओं, महात्माओं, सबके नाम लिखे इसमें सैकड़ों।
उपस्थित सब जन समुदाय ने आज सबको देखकर कृतकृत्य हो गया। इतने लोगों का दर्शन हो जाना मेरी बड़ी पुण्याई का कारण था। परंतु मैं एक बात कहता हूं कि यज्ञ हम किस लिए कर रहे हैं। अध्यक्ष ये तो बताए कि इस यज्ञ करने का हेतु क्या है, ये भी तो बताएं क्या हेतु। ये कहते दुनिया का को ज्ञान देने के लिए भागवत कर रहे कि लूटने मारने के लिए। हाँ, तो कृष्ण जी ने जब कहा कि सबको मैं प्रणाम करके चरणों में और जो कहना चाहता हूं वो सब ध्यान देकर सुने। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमी जिधि यश तीर्थ बुद्धि सललेषु करेचित जनेषु वेगेषु सएव गोखरा। ये कह दिया कृष्ण ने। ये लिखा है इसमें भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 84 अध्याय में कृष्ण जी के पिता वसुदेव ने, हे महात्माओं, हे राजाओं, उपस्थित सब भाई बहनों, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो। क्यों, किस लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलित्रादिषु भौमीजि यश तीर्थ बुद्धि सल्लेषु करेचित जनेषु विज्ञेषु साएव गोखरा। जो मिट्टी पत्थर और काष्ठ की प्रतिमाओं को देवता मानता है, जीवित तत्वदर्शियों को नहीं। ठीक है। और जो अपनी पत्नी पुत्र और अपने ही घर द्वार के परिवार वालों को ही परिवार मानता है, मानवता को नहीं। और जो पवित्र नदियों में स्नान करने को तीर्थ मानता है, गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती में। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के मिट्टी पत्थर काष्ठ की प्रतिमाओं को देवता मानता है, जीवित तत्वदर्शियों को नहीं। और स्वधि कलित्रादिषु भौमी अपनी पत्नी बाल बच्चों को अपने घर द्वार को ही संपत्ति मानता है, मानवता को नहीं। यश तीर्थ, जो तीर्थों पवित्र नदियों में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा में नहाने को ही तीर्थ समझता है, वो शरीर से तो आदमी है, राजा हो, महाराजा हो, महात्मा हो, अकल से गधा है। ये रखिए बाबू। पर एक बात समझना, जरूर रख लेना प्रतिमा। और ये समझना, इस शकल में त्रेता युग में कृष्ण ने ज्ञान दिया था। राम की फोटो रख लेना, उनको देख के उनके ज्ञान गुण कर्म क्या थे, उस ज्ञान के संस्कार ला, उसके मुताबिक चलना। हम फेंकने की बात नहीं थी। बहुत रख लेना तुम। वो प्रतिमा ज्ञान नहीं दे सकती, उनसे याद आएगी कि रामचंद्र जी की प्रतिमा है, ये कृष्णचंद्र की प्रतिमा। कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया था त्रेता में, राम ने क्या ज्ञान दिया था, वो ज्ञान अपने में संस्कार में आना चाहिए। नोट करते जाना, प्रमाणित है सब बातें। अब एक बात और आ गई यहाँ कि जब सब महात्मा ऐसे वैसे देख, ये क्या कहते, हम तो यही करते थे जो ये कहते हैं कि वो गधे हैं, ये कर रहे। एक दूसरे के कान में बात करने लगे, क्या कह रहे क्या कह। तो वो कृष्ण ने कहा कि जब धर्म के अवतार के लिए हमें भेजा गया है तो हम धर्म की बात कहेंगे, अंधविश्वास से छुड़ाने की बात कहेंगे। हम ना रहें तो हमारी फोटो रख लेना, पर हमारे ज्ञान से काम करना, ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना। मुझे इस शकल के व्यक्ति ने द्वापर युग में ज्ञान दिया था। हम ना रहें तो हमारी फोटो रख लेना। इस शकल के व्यक्ति ने त्रेता युग में राम के रूप में ज्ञान दिया। उनने ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना। मुझे ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। ठीक है। तो जब वे लौट के जाने लगे तो कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा बड़े बड़े महात्माओं को, आज और रुक जाइए, आज और रुक जाइए। बोले अब रुकने से क्या फायदा है, यज्ञ तो पूरा हो गया। नहीं, बोले आज रात को मुझे ज्ञान समझा दीजिए। तो महात्मा क्या कहते हैं कि जिनसे हम ज्ञान समझने आए हैं, ठीक है, और हमारे से पूछते ज्ञान समझा दीजिए। तो उनने कहा कृष्ण जी ने कि जो अति अधिक समीप रहना अनादर का कारण होता है। रोज ही रोज कृष्ण जी वसुदेव के पास रहते तो बेटा समझते, तो समीप रहने से अनादर का कारण होता है। और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्यों भाई।
ऐसा गाते हो ना। तो ऐसे ज्ञान देने वाले आप कृष्ण जी क्या कहते हैं कि वो महात्मा लोग जब वसुदेव जी ने रोका कि हमें ज्ञान तो दे दो, तो वो क्या कहते हैं कि हम तो कृष्ण से ज्ञान सीखने आए थे, तो आपने क्यों नहीं सीखा? इसलिए कि कृष्ण आपके घर में पैदा हुआ है और रोज रोज रहता है, तो पास में रहना अनादर का कारण होता है, वो ये तुम्हारे आदर का कारण। ये समझा के महात्माओं ने कहा कि उन्हीं से समझो और उन पर श्रद्धा करो, अपना बेटा समझ के अनादर मत करना। तो ऐसा होता है। ये 85 अध्याय में वसुदेव जी को ज्ञान का पूछा था और वसुदेव जी को ये महात्माओं ने कहा उन्हीं से पूछो, वो ही है ज्ञान के भंडार, हम तो सीखने सुनने आए थे। इसके बाद वो झगड़ा मचा रहा जब शिशुपाल से रुक्मणी शादी नहीं कराना चाहती थी और उनके पिता रुक्मीपाद ने और रुक्मी ने, बड़े भैया ने जबरदस्ती रिश्ता जोड़ दिया, पक्का कर दिया। हो गया, कुछ कर देते ना, अपन संस्कार क्या करते, आप कुछ दे आते हो बेटी को बेटा। फिर रुक्मणी ने कहा कि मैं तो नहीं कराऊंगी, अगर शिशुपाल से शादी होगी तो उसके पहले आत्महत्या कर लूंगी। पर कोई नहीं दिखा। कृष्ण से प्रार्थना की, वो अब कल सोचेंगे कि मुझे दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं दिखता कि रुक्मपाद और रुक्मी ये दिग्विजयी योद्धा हैं, यानी बड़े भारी राजा, इनके पास हजारों फौज है, कौन इनसे मरने आएगा? हाँ, आप मुझे युक्ति से बचा सकते हो, मैं निवेदन करती हूँ। तो बचाने के लिए आए थे कृष्ण जी बलराम जी के साथ, और बचा के ले गए थे, वो सब सुना होगा कल आपने। पर जब रुक्मणी को कृष्ण जी ले गए तो पास में बैठाल के कहा कि रुक्मणी, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैंने कर दी, शिशुपाल से बचा लिया। और शिशुपाल ने तो कोशिश की होगी, पर पकड़ के बांध लिया था रथ में और कहीं छोड़ दिया था उसको। अब ये बात थी, रुक्मी को भी बांध लिया था उसको, ये दूल्हा बन के तो आया था शिशुपाल, और वो साला था रुक्मी, जो उसका रुक्मणी का बड़ा भाई था। बड़ी बुरी दुर्दशा कर दी थी। तो शिशुपाल वो बैर रखे था मन में, बैर जानते हो? तो जब ये यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ पांडवों ने, तो सबने बुलाया था, शिशुपाल भी आया था। यज्ञ का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? युधिष्ठिर के भाई सहदेव ने कहा कि यज्ञ का अध्यक्ष श्री कृष्ण को बनाया जाए। शिशुपाल सभा में बैठा था, वो उठ के खड़ा हुआ कि इतनी बड़ी सभा में कोई योग्य पुरुष नहीं दिखता है, अयोग्य को काय को अध्यक्ष बनाते हो? इतनी बड़ी सभा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है कि ये बलहीन है, कुलहीन है, योग्यताहीन है, अज्ञानी है, इसको यज्ञ अध्यक्ष क्यों बनाते हो? तो पितामह भीष्म ने समर्थन किया था कि वही यज्ञ का अध्यक्ष बनने योग्य कर। तो वो नाराज हो गया, तुम भी बुढ़े बन के बड़ी बड़ी बातें करते हो बिना सोचे समाजे। शिशुपाल का काम ही बना रहेगा, मैं खुद ही यज्ञ अध्यक्ष नहीं होता, जिसको चाहो चुन लो, शांत होके बैठ जाओ। जब दोनों पक्ष पांडव और कौरव शांत होके बैठ गए तो कृष्ण जी उठे कि आज मैं शिशुपाल को मार रहा हूं और पांडवों पक्ष का कोई भी सूरवीर बचाने की कोशिश न करे और कौरव पक्ष का भी कोई भी सूरवीर बचाने की कोशिश न करे। आज मैं शिशुपाल को मार रहा हूं, पांडवों के पक्ष का अर्जुन भी क्यों न हो, कोई भी हो, या तो कौरव पक्ष का कोई भी बचाने के, और शिशुपाल को बचाने की जो कोशिश करेगा मेरे हाथ से मारा जाएगा, चाहे पांडव हो चाहे कौरव। बैठे रहे, कृष्ण ने उठा के मार दिया और शिशुपाल का सिर गिर गया। ले अरे यज्ञ बिगड़ गया, यज्ञ बिगड़ गया, चिल्लाने लगे लोग, बताओ कितनी बड़ी यज्ञ में हत्या हो। कृष्ण ने कहा यज्ञ का क्या बिगड़ गया, मर गया तो लाश ले जाओ और यज्ञ चालू रहने दो। ऐसे मौके पे क्यों मारा है आपने? बोले मौका था, इसलिए मारा कि मेरे 100 अपराध किए थे शिशुपाल ने, ऐसा पढ़ा होगा, पर मेरे किए थे, और 100 अपराध और भी कर लेता मेरे तो मैं सह लेता, पर भक्त भीष्म पितामह का अपराध किया है इसलिए मैंने मारा है। तो ये तात
भक्त राम कर सहज स्वभाव, निज अपराध रिसाए न काऊ, जो अपराध भक्त कर ही राम रोष पावक हो। राम का और कृष्ण का सहज स्वभाव को उनके कितने ही अपराध कर ले वे गुस्सा नहीं होगा, पर भक्त का अपराध करोगे तो नहीं छह सकते। इसलिए भीष्म भक्त का अपराध किया था, अपमान किया था, इसलिए मैंने वहां मेरे तो और सैकड़ों अपराध कर ले, तो भक्त का अपराध मैं नहीं सह सकता। सारी बातें थी, ये कथाएं लिखी हैं, तो शिवपाल का उद्धार हो गया। हो गया का उद्धार हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से जरासंध भी आया था, वो जो जिसके डर से मथुरा से कृष्ण जी भाग गए थे द्वारका, अरे सबको बुलाए थे उनने। ये आपस में एक दूसरे के परस्पर रिश्तेदार थे, कोई दूर के रिश्तेदार थे, कोई सगे रिश्तेदार थे। तो जरासंध जब आया था तो उसने कुछ ऊंच नीच बातें की थी, इसने वो चला गया। अब ये निश्चय हो गया कि जरासंध को मारना है, पर उससे जीतना कठिन है। तो फिर जरासंध यहीं था हस्तिनापुर में, भारत में, बेथे द्वारका में। भीमसेन को और अर्जुन को कहा कि मारना है जरासंध को, तो तुम दोनों भाई बन जाओ पहलवान, अच्छा पहलवान की पोशाक पहन, और मैं बन जाऊंगा पहलवानों का गुरु। चलेंगे जब शिशुपाल के राजमहल में जाएंगे दोपहरी को, तो वो ठहराएगा कि ये साधु है, मेरा छोटा शिष्य है पहलवान, और जो कुछ दुबला पतला है अर्जुन, ये मेरा बड़ा शिष्य है। ये पहलवानी जानते हैं और आपको निमंत्रण करने आए हैं कि आपसे पहलवानी करेंगे, कुश्ती। तो पहले हमारा छोटा शिष्य लड़ेगा, वो मोटा भीमसेन, और वो हार जाएगा। तो पहले वो मोटा, वो छोटा शिष्य कहा या मोटा है, और ये अर्जुन दुबला पतला था, ये बड़ा शिष्य। पहले छोटा शिष्य लड़ेगा, ये हार जाएगा तो दूसरा लड़ेगा, पर वो छोटा शिष्य कैसे हारेगा भीमसेन। बस हो गया, पे कुश्ती लड़ी तो उसी चीर फाड़ डाला, मर गया। जरासंध का उद्धार हो गया। तो ये जरासंध का उद्धार हुआ। पौनई को श्री कृष्ण जी के यहाँ, श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 8। उनके नाम बड़ी का था रुक्मणी, दूसरी का सत्यभामा, तीसरी का जाम्बती, चौथी का कालिंदी, 5वीं का मित्रवृंदा, 6वीं का सत्या, और 7वीं का भद्रा, और 8वीं का लक्ष्मण। इसमें से 2 रानियां जी थी, सगी फुआ की लड़कियां थी। इसका नाम था भद्रा, वो मामा की पुत्र की पुत्री थी, और एक थी अवंती देश का राजा विंध्य, जो कल पढ़ाया था। तो अर्जुन, उसकी कृष्ण की फुआ का नाम था राधारी देवी, उसकी पुत्री थी। पर ये 2 फुआ की लड़कियों से शादी इसलिए हो गई थी कि उनके पिता भी दूसरे को नहीं देना चाहते, चुना के कृष्ण ही ठीक है। नंबर 4 की थी सत्या। सत्या की शादी जहां होने वाली थी वो उससे कराना नहीं चाहती थी, जैसे रुक्मणी भी शिशुपाल से नहीं कराना। तो ये भी उनमें से थी कि मैंने कृष्ण को ही पसंद किया, तो उसके माँ बाप ने कह दिया ठीक है। अब ये बात समझ लेना कि अनीत नहीं है, सर्वसम्मति से, दोनों पक्ष की सलाह से, खुशी से जो काम होते हैं वो धर्म माने जाते। और किसी की छुड़ा के लाओ, ठग के लाओ, अपहरण करके लाओ, तो ये क्या होता है? पाप होता। तो क्या गई थी कि द्रौपदी गई थी कृष्ण जी की यहाँ पौनाई को, तो 8 रानियां इकट्ठी बैठी, हम इनसे बात कर रहे, तुम चिंदी लपेट लो थोड़ी सी, क्या बड़ी बात। 8 रानियों से कहा कि ये तो इस समय ये हम चर्चा कर रहे हैं, इतना सा काम नहीं कर सकते, चिंदी लपेट लो। जब द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी देखो तो ये कैसा, और ये वो कितनी महंगी साड़ी पहन के गई होगी, जब पौनाई को गई थी पांडवों और कृष्ण जी के यहाँ, फाड़ी लपेट दी, लियो भैया। तो कृष्ण ने कहा कि जिस दिन तेरे पे मौका आएगा, इस छोटी सी चिंदी का कर्जा चुका दूंगा। अब दुशासन जब नंगी कर रहा था, साड़ी खींच रहा था, और वो खींच ही नहीं पाया, साड़ी कहते बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती,
और बढ़ती बढ़ती साड़ियाँ खींच तो जाती। इतने में वो चिल्लाने लगी कि अब यही देखते रहोगे कि जब जब थोड़ी सी रह गई एक गांठ निकल जाएगी और तुम आके यहाँ द्वारका भवन में ठहरे, द्वारका टापू में नहीं। जोर से चिल्लाई कि तुम्हारे देखते मेरी इज्जत चली जाएगी। तो कृष्ण ने आके दुशासन जो खींच रहा था जोर से, जल्दी जल्दी ना वो आ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। कृष्ण दूर से कहा कि दुशासन खबरदार, अगर आगे हाथ बढ़ाया तेरा तो तेरा सिर कोट कट के धूल में लौटा। दुशासन ने लौटा, देखा लौट के तो आ गया, खून बरस रहा था यहाँ, उसके अपने आप हाथ सुकड़ गए और हाथ बढ़ता दुशासन का तो सिर कट जाता मरने से। अब हमने किंवदंती बनाई, इतनी बढ़ाई है भागवत हमने, जो 5000 की थी 18000 कि जब वो चिल्लानी कि मेरी लाज बताओ, और साड़ियों पे सही, अहमदाबाद के 20 मिलों में एक साड़ी ना बची, बम्बई के मिलों में साड़ी नहीं, साड़ी को ढेर लगने लगे हैं। ये जोड़ी गई बातें हैं। वो तो क्या है कि जब ललकारा जोर से 100% गुस्सा से, खबरदार हाथ बढ़ाया गया तो सिर का ध्यान रखना, इस सिर कट के धूल में लौट जाएगा तेरा। उसने देखा तो आंखों में खून सुकड़ गए, नहीं तो कट जाता सिर। बस अब भी बात का बतंगा होता है, समझ गए, बात का बतंगा समझा देते हैं। सेठ जी थे तो वो बहुत करोड़पति थे। सिमरिया वो भी आए अपने अध्यक्ष, उनसे भी निवेदन है का स्वागत करें। आइए और स्वामी जी का स्वागत करें। इधर देखिए बाबू, स्वागत करें। उनसे निवेदन है कि झाड़ पे कौवे बैठते, इनका भी हो सकता। चारों ओर देखो अनेक रंगों का विस्तार दिख रहा है। ये एक ही विश्व है जिसमें दिख रहा है अनेक भाव सृष्टि के, देखे एक ही विश्व में, तो उसी को विश्व ही जानो। बस ब्रह्म संपन्न हो, वही पूरा ज्ञानी हो, बाकी तो सब न। ठीक बात, परंतु इसका क्या कारण वो कह रहे हैं? उसका कारण है ये 3 गुण होते हैं। प्रकृति से हुए पाप गुण सत्व रहित हो, अविनाशी आत्मा को एक कर्म बंधन है, जो परमात्मा की मूल माया है। तो परमात्मा की मूल माया है। आदि शक्ति ने ये रूप जाया, उसने ही सारे संसार को उत्पन्न किया है। रामायण भी हम पढ़ते हैं, मम माया संभव संसारा। रामचंद्र जी कहते हैं मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। आदि शक्ति ये जब उपजाया सो अवतरे मोरी है माया। तो प्रकृति से कोई देह में बांध के रखते, जैसे हम अपने घर में रहते। तो इन 3 गुणों में अलग अलग गुण रहते हैं। जैसे अपने घर में भी संतान होती है, अलग अलग गुण रहते हैं। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्य तेजवान। इन 3 गुणों में निर्मल होता है, निर्विकार होता है, उजेला देता है सत्य। उजेले में ले जाता है जीव आत्मा को, ज्ञान के उजेले में ले जाता है, प्रकाश में ले जाता है। उजेले में चलो, सत्य को ज्ञान की तरफ ले जाता है, और ईमानदारी से कमाए हुए सुख को भोगता है। अभी ईमानदारी से कमाया है और हमारी भूख 4 रोटियों में मिलती है। किसी दिन 2 रोटी और किसी दिन 4 ही रोटियां मिल गई तो सूखी खा लेगा, बेईमानी का भी नहीं खाएगा, सब्जी भी नहीं खाएगा, सूखी रूखी सूखी खा के क्यों लड़ जावे जी। चिकनी चुपड़ी देख के दूसरे की वो घी खा रहा है, वो क्यों फिर तुम्हारा बाल विवाह का न होगा। तो ज्ञान की ओर ले जाता है सत्य को, क्योंकि उजेला रहता है। जब हम उजेले में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं,
तुम्हें कांटे दिखते हैं, कीचड़ दिखती है, पत्थर दिखता है, गड्ढा दिखता है, परंतु एक रूप रहेगा कृष्णा संग और कर्म फलासा, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। तो हमें जिसमें बेफिक्र होगा तो प्रेम में अच्छा और हम बेफिक्र हो जाते और एक दिन वो अच्छा जाते। तो जीव को मोड़ में डाले, वो है अज्ञान से कहो, अन्य सृष्टि निर्धारण करता है बात तो ये दिख ही रहा है, ये कमाता है, किसी का नाम लेना नहीं है। छोटे से लेके बड़े तक बहुत कमाई होती, सारे संसार की संपत्ति मेरे घर में आ जाए, ये देखो आसक्ति 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 सब संसार की मेरे ही घर में आ जाए, ठीक। तो एक हाथ से जा सकती भी तो करो, एक घर में बालो गांव, दोनों हाथ उली किए यही सियाना काम। जब हम नदी में चलते हैं घर में लगा तो किनारे तो जाना है, आदि धार में उली चोगे तो नहीं उली जाए तो मझधार में डूब जाएगी। पानी बालो नाव में उली चोगे तो पार नहीं लगोगे, नीचे में डूब जाएगी। अब समझ सकते हो तो समझो, और नहीं तो समझदार को इशारा काफी है। ये मत समझना कि हमने जो किया है उसका फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो कल बात हमने समझाई थी, क्या समझाई? वो याद आखिरी दिन की याद करो, तो जो कुछ हमने बुरा किया है तो वहां से लेकर तो मानेंगे। हमारे भाई बहन भी बने, हमारे भैया को मत बांधो, हमें दोनों को बांध लो, जमाल खान ससुर जी को तो छोड़ लो, हमें बांध लो। बेटी नहीं, जिसने कर्म किया है देर अवेर, कितनी ईश्वर के यहाँ देर है आई, तो फिर हमारा मनुष्य जन्म शरीर है मनुष्य का, तो उम्र सब पशु बच जा रही और अपन है पशुओं की, पशु उजाड़ते कौन सा काम रुकता है? तो खेती बाड़ी नहीं हो सकेगी, नहीं मानते ईश्वर को, नहीं मानते ईश्वर, खेती बाड़ी में होगी क्या? होगी। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो हमारी दुकानदारी न चलेगी क्या? कि जानवरों को, जंगल के जानवर नहीं मानते, उनको भी खाना पीना खूब मिल रहा है, नहीं मानते ईश्वर को। जानवर ईश्वर से क्या संबंध? उम्र सब पशु बच जाएगा, ठीक है, खान पान भर दे लो। तो उसका मतलब ये है बंदर है ईश्वर को नहीं मानते हैं, एक आम के झाड़ पे छोड़ देंगे, 4-5 फल खाने में उसकी भूमि कटर कटर के तो ये मुजारों की बंदी इसलिए नहीं हो रही है तो हमने ईश्वर को मत जाना है, नहीं बस समझो। ये बात आपको हम कितना ही समझाओ तो मालूम होती। देख लीजिए हमारे मानव जगत में कुछ % मनुष्य छोड़ के, एक कवि ने कहावत लिखी थी, आप थोड़ा हंसोगे। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हो गई झूठी बात, जब प्राप्ति हो गई तो प्रकार में है कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ उसको दिखा के दूसरे को पहचान करा, नहीं हुई तो झूठा है, तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्ति हो गई, ये सिद्धि प्राप्त करना है तो वो अपन पढ़ते हैं, आज सिद्धि नाम लिख लिया हमने, क्या हो तो वो इस तरह की सिद्धि प्राप्त होकर अपने होने लगेगा, अपने समान अनन्य भक्ति हो मेरी धुनसारे से मुझे मिल जाए, मेरे अर्जुन को मेरा अनन्य भक्त हो जाए मेरा। और जब तक तुम अनन्य नहीं होगा तो तू कितना ही भाषण करना, कितना ही नखरे बताना, कितना ही मटकना नचना, वो तो मैं सब भीतर की बात जाना, ठीक है। तो ये उन लोगों को समझा दिया कि हम जो पढ़ के आए थे गुरु जी, ठीक है, और हम कहे अधिकार का और तुम रहो मथुरा में, बस आगे के होने का वर्णन होगा उसमें कल आगे सीढ़ी पे गुरु जब चले जाएंगे तो कल जुड़ जाएगा। पारिषद चला गया सीढ़ी पे में चले गए तो कल जो भूल गया तो पारिषद में दबाया, पारिषद चला गया तो कल जुड़ फिर भूल गया,
इस कलयुग को जो घुस गया है इस मानात जन्म जम पापम दक्षनाथ त्रिजन्मगम दीनानाथ जन्म सहस्रेशु हंसी रेवा कलयुग। नरंगा का कोई स्मरण करेगा तो एक जन्म दक्षनाथ त्रिजन्म नरंगा का कोई दर्शन करेगा तो अकेले कलयुग में नरंगा सैकड़ों जन्म के पाप से हो जाए। तो पानी में डुबकी लगाने से नहीं, कलयुग में 5000 वर्ष जाने के बाद विष्णु परमात्मा का नव अवतार नर्मदा किनारे आएगा। तो विष्णु दर्शन कराने वाले ज्ञान का विस्तार करेगा। उसके ज्ञान में जो समुद्र की स्नान करना ठीक बात है। ये हो गया तो आ गया कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद इनको हम नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान की माया चेतन के उनका नाम मायानंद चेतन इसलिए रखा है कि जिस माया को तुम डरते हो और जिस माया को छोड़ के तुम बहुत जंगल में भर जाते नहीं, कि जीव आत्मा की माया ये माता है। तो माता को छोड़ के तुम भरोगे कि माता की सेवा करो, वो ये भारत माता को तो लूट रहे और उसी बात करें तो उसी को हम पहचानते नहीं है, उसके साथ जुड़े और माया संभव संसार जीव पैदा कर लीजिए माया छोड़ के भावना मत और उसके साथ में दुर्व्यवहार मत करना। जिस माया ने हमें पैदा किया है तो हमारी कौन